द्वापर युग में महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। इस युद्ध को उस समय का सबसे भीषण युद्ध माना जाता है, जिसे कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। पूरे अखंड भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों की सेनाएं उन दिन दो गुटों में बंट गई थी, आधी पांडवों की ओर तो आधी कौरवों की तरफ। कहते हैं इस भीषण युद्ध को केवल दो ही व्यक्तियों ने अपनी आंखों से पूरी तरह देखा था। पहले हैं महाबली भीम के पोते घटोत्कच पुत्र बर्बरी, और दूसरे हैं राजा धृतराष्ट्र के सारथी संजय। संजय अपनी स्पष्ट बात कहने के लिए भी जाने जाते थे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी एंड जर्नी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी के ओर चलते हैं। संजय धृतराष्ट्र के सारथी होने के साथ साथ धृतराष्ट्र की राजसभा के सम्मानित सदस्य भी थे। राजा धृतराष्ट्र उनका सम्मान करते थे। संजय विद्वान गावालगण नामक सूत के पुत्र थे, जो कि बुनकर जाति से आते थे। संजय महर्षि वेद व्यास के शिष्य थे तथा उन्होंने महर्षि व्यास से शिक्षा प्राप्त की थी। संजय अपनी बुद्धिमता के लिए भी प्रसिद्ध थे तथा स्वभाव से काफी विनम्र और धार्मिक थे। संजय को धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध से ठीक पहले पांडवों के पास बातचीत करने के लिए भेजे थे। वहां से आकर उन्होंने धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर का संदेश सुनाए थे। वह श्री कृष्ण के परम भक्त थे। बेशक वो धृतराष्ट्र के मंत्री थे, इसके बाद भी पांडवों के प्रति सहानुभूति रखते थे। वह भी धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों को अधर्म से रोकने के लिए कड़े से कड़े वचन कहने में हिचकते नहीं थे। संजय हमेशा धृतराष्ट्र को समय समय पर सलाह देते रहते थे। जब पांडव दूसरी बार जुआ में हारकर 13 साल के लिए वनवास में गए तो संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी थी कि हे राजन, कुरुवंश का समूल नाश तो तय है, लेकिन साथ में निरीह प्रजा भी नाहक मारी जाएगी। हालांकि धृतराष्ट्र उनकी स्पष्टवादिता पर अक्सर क्षुब्ध भी हो जाते थे। पांडवों और कौरवों के बीच जब महाभारत का युद्ध तय हो गया और जब यह भी निश्चय हो गया कि इस भीषण युद्ध को रोका नहीं जा सकता है, तब धृतराष्ट्र भी इस युद्ध को देखने का इच्छा जाहिर किए। उसी समय उनकी महासभा में महर्षि वेदव्यास जी आए हुए थे, जिन्होंने धृतराष्ट्र के सारथी संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी ताकि वो युद्ध क्षेत्र की सारी बातों को महल में बैठकर ही देख लें और उसका हाल धृतराष्ट्र को सुनाए। इसके बाद संजय ने नेत्रहीन धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का हर अंश सुनाए थे। ये भी कहा जा सकता है कि वह हमारे देश के सबसे पहले कमेंटेटर भी थे, तो ये गलत नहीं होगा। संजय के बारे में कहा जाता है कि वो यदाकदा युद्ध में भी शामिल होते थे। युद्ध के बाद महर्षि व्यास की दी हुई दिव्य दृष्टि भी नष्ट हो गई थी। श्री कृष्ण का विराट स्वरूप जो केवल अर्जुन को ही दिखाई दे रहा था, संजय ने भी उसे दिव्य दृष्टि से देखे थे। संजय को दिव्य दृष्टि मिलने का कोई वैज्ञानिक आधार महाभारत या बाद के ग्रंथों में नहीं मिलता है। इसे महर्षि वेदव्यास का चमत्कार ही माना जाता है। गीता पर कालांतर में लिखी गई कई टीकाओं में इस विषय पर कोई ठोस समाधान नहीं दिए गए हैं। महाभारत युद्ध करीब खत्म होने की ओर था। कौरवों की ओर से ज्यादातर बड़े योद्धा मारे जा चुके थे। युद्ध के 18वें दिन जब कौरवों की सेना का बुरी तरह हार हुआ, पांडव सेना के आक्रमण से कौरवों का सेना एक बार में खत्म हो गई। तब दुर्योधन ने देखा कि उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं रहा, तो वह भागकर दैपायन के सरोवर में छिप गया। तब भीम ने आकर दुर्योधन को ललकारे
वहां पर भीम और दुर्योधन में भयानक गदा युद्ध हुआ, जिसमें दुर्योधन आखिरकार मारा गया। इसके साथ ही 18वें दिन संजय का दिव्य दृष्टि भी खत्म हो गई, अर्थात दुर्योधन की मृत्यु के बाद संजय का दिव्य दृष्टि समाप्त हो गई। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों की विजय हुई और कोई भी कौरव नहीं बचा, तो कई सालों तक संजय युधिष्ठिर के राज्य में रहे। इसके बाद संजय महाराज धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी एवं कुंती के साथ संन्यास लेकर वन में चले गए थे और वे वही अपने महाराज की सेवा करते थे। लेकिन एक दिन वन में आग लग गई, जिस कारण सभी के साथ संजय की भी भयंकर आग में जलने से मृत्यु हो गई थी। कुछ पौराणिक ग्रंथ में यह मिलता है कि वो धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद हिमालय में चले गए थे।